मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये आज प्रभु ने मन में डाला कि मैं वचन को रिकॉर्ड करूँ और आप तक इसे पहुँचाने की कोशिश करूँ। यद्यपि पूरे लॉकडाउन में मैंने कभी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, ऑनलाइन नहीं भेजा या सर्विस नहीं चलाई हम लोगों ने। ज़्यादातर हाँ, हमने जूम ज़रूर चलाने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी कामयाब नहीं रही। तो आज मैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही कम समय में आज के वचन को बांटना चाहूँगा। केवल 10 मिनट लूँगा और रीज़न ये है क्योंकि अगर मैं आधे घंटे की बनाऊँगा तो वो आपके व्हाट्सएप पे सेंड नहीं हो पाएगी। तो कम से कम समय में मैं आपको वचनों के अंदर लेके जाना चाहता हूँ। आज जो परमेश्वर ने वचन मन में डाला वो है मरकुस, उसका 4 अध्याय, उसकी 35 आयत से लेके 40 आयत तक। तो आइए हम पढ़ेंगे मरकुस 4 का 35 से 41। कोई पढ़ देगा तो बहुत अच्छा होगा। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक कि लगी कि वे पानी से भर जाती थी। पर वह पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी को भी आज्ञा मानती है। धन्यवाद इस वचन के लिए। अभी जब हमने वचन पढ़ा है, इस कहानी को हमने बहुत बार पहले भी कई बार सुना है, इसके वचनों को पढ़ा होगा, सुना होगा, प्रचार सुने होंगे। पर आज मैं इसमें से बस एक पॉइंट आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और जैसे मेरी रीति है कि कई कहानी को मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। इस कहानी में हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह नाव में है, चेले नाव में है और वो नाव में बैठ करके गलील की झील में जा रहे हैं। एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। और ये गलील की झील जो होती है कोई छोटा सा एक नदी नहीं कि एक समुंदर है। इंग्लिश में आया है गैलीली सी। ये एक समुंदर है और एक तरफ से दूसरी तरफ इन्हें जाना है। और जब ये जा रहे हैं तो लिखा हुआ कि एक बहुत बड़ी आंधी आई। और जब आंधी आई तो ये चेले लोग चिल्ला करके प्रभु यीशु के पास जाते हैं, कहते हैं, प्रभु हम नष्ट हुए जाते हैं। और यीशु मसीह उठते हैं, आंधी को और तूफान को डांटते और शांत हो जाती है। चेले लोग कहने लगते कि ये कौन है जो आंधी और तूफान को भी शांत रखता है। इसी पैसेज से हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं, लेकिन मैं केवल आपका ध्यान एक बात पे फोकस कराना चाहता हूं और जो आज बहुत जरूरी है। और वो बात ये है कि प्रभु यीशु मसीह की नाव में बैठना हमेशा जरूरी नहीं है कि सुखदायी होगा। बहुत बार हम सोचते हैं कि प्रभु पर विश्वास कर लिया तो अब हम पर कोई दुख, कोई बीमारी, कोई विपदा नहीं पड़ेगी। आप लोगों को आज या कल ही बताया गया है कि मुझे 3 दिन से बुखार था और बुखार की वजह से मेरे टेस्ट चल रहा है कोविड का और उसमें पता नहीं पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। लेकिन बहुत बार हमारे दिमाग में कई बार ये सवाल उठता है कि मैं पास्टर हूं, मैं विश्वासी हूं, तो मुझे ये क्यों? उसका रीजन एक है, यीशु मसीह नाव में थे, चेले नाव में थे, लेकिन उस नाव में यीशु के होने के बावजूद भी क्या आई? आंधी और तूफान आया। ये एक बैड न्यूज है कि यीशु मसीह नाव में है, लेकिन नाव में यीशु के होने के बावजूद भी आंधी और तूफान आ रहा है। और शैतान उस तूफान में यीशु और उसके चेलों को डुबा के नाश करना चाह रहा है। ये उसकी ट्रिक है, ये उसकी चालाकी है और वो हजारों सालों से प्रभु के लोगों को नाश करता आ भी रहा है। जो लोग सतर्क नहीं है
और वो प्लानिंग भी करता रहता है। लेकिन हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर प्रभु यीशु मसीह हमारी नाव में है, शैतान कितनी ही चालाकी क्यों ना चल ले, वो हमारी नाव को डुबा नहीं सकता, क्योंकि हमारी नैया का खेवैया अगर प्रभु यीशु मसीह है, कितनी ही बड़ी आंधी, कितना ही बड़ा तूफान, कितनी ही बड़ी बीमारी, कितना ही बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, हम इस बात को याद रखना है कि शैतान हमारे जीवन को हमारे समय से पहले नहीं ले सकता। अगर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, अगर यीशु मसीह नहीं है हमारे जीवन में, तो मैं कुछ गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, वचनों पे चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और जैसा वचन कहता है वैसा वैसा आप करते हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ प्रभु आपके साथ है। कोई भी आंधी, कोई भी तूफान आपको डुबा नहीं सकती। और यीशु मसीह के साथ हमेशा जो चलना है, मैं आपको बता रहा, सुखदायी नहीं है। बहुत बार हम सोचते हैं कि यीशु के ऊपर विश्वास करना फूलों की सेज है, परंतु प्रभु पर विश्वास करना फूलों की सेज नहीं है, लेकिन बहुत बार कांटों की राह है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है। और एक वचन जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं, अगर भजन संहिता उसका 34 आयत और उसकी 19वीं आयत को पढ़ेंगे। 34 चैप्टर वर्स 19 मैं पढ़ने जा रहा हूं आपके सामने। लिखा हुआ है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि धर्मियों के जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आती। धर्मी कौन है? मैंने पहले भी कई बार बताया है, मैं खुद के अपने काम से जो मैं अच्छे काम करता आ रहा था या कर रहा हूं, उस वजह से मैं कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकता बाइबल के मुताबिक। जैसा बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि अच्छे काम करोगे तो धर्मी बनोगे, धर्म के काम करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, लेकिन मैं ये बाइबल के मुताबिक मानता हूं कि मैं धर्मी अगर ठहरा हूं, और हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो केवल और केवल इसी वजह से धर्मी है कि यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, उसने वो सारी धार्मिकता पूरी की है। और अब जब मैं उस पर विश्वास करता हूं तो मैं यीशु मसीह में धर्मी हूं, अपने खुद के धर्म के कामों से नहीं हूं। और लिखा हुआ है, उसमें धर्मी होने के बावजूद भी लिखा, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हो, धर्मी हो, आप पर और मुझ पर विपत्तियां आएंगी, पड़ेंगी, लेकिन परंतु लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। लिखा हुआ है, यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। परमेश्वर अपने बच्चों को यूं ही नहीं छोड़ देता। जब आप दुख और तकलीफों में सो के जाते हो, परेशानियों में सो के जाते हो, और आपको लगता है कि सबने मुझे छोड़ दिया है, अब कोई रास्ता लाल समुद्र की तरह दिख नहीं रहा है, रास्ता बंद है, लेकिन मेरे प्रियो, ये विश्वास करके माने कि यीशु मसीह आपके लिए बड़े बड़े कार्य करेगा। और ये मैं विश्वास करता हूं कि शैतान मेरा जीवन नहीं ले सकता, शैतान आपका जीवन नहीं ले सकता जब तक उसका बुलावा ना आ जाए। चाहे कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना आ जाए, कितने ही बड़े जो है बड़े से बड़े एक्सीडेंट क्यों ना हो जाए, बड़े से बड़े डॉक्टर की रिपोर्ट्स आप लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां कह दे, लेकिन अगर उसका समय नहीं आया है, वो आपको निकाल लेगा, वो आपको बचा लेगा, वो आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको नाश नहीं होने देगा। इसलिए हमेशा अपना भरोसा परमेश्वर पर रखे और इस बात को जाने कि यीशु पर विश्वास करना हमेशा सुखदायी भी नहीं होगा। जब हम विश्वास करते हैं, हमारी लाइफ में दुख संकट आएंगे, लेकिन जब हम उन दुख संकट को पार कर जाते हैं, मेरे प्रियो, मसीह में हमारे लिए एक बड़ा रिवार्ड होता है। हम नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं, जहां परमेश्वर हमें और ज्यादा ब्लेस करता है। हालेलुया। तो मैं यहीं पर इस बात को कहते हुए समाप्त करना चाहूंगा कि इस पेंडेमिक के दौर में जब हम सभी ऐसे माहौल में रह रहे हैं, कोरोना वायरस के दोबारा से केसेस बढ़ रहे हैं और पिछले साल से ज्यादा ये केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले साल हम दूर दूर तक के केसों को सुन रहे थे कि उस कॉलोनी में हो गया, उस जगह पे हो गया, लेकिन अब हम आसपास के लोगों में सुन रहे हैं कि पेंडेमिक फैल रहा है। तो मेरे प्रियो, आप अपने आप को सुरक्षित रखें
और मेरी दुआ आप लोगों के लिए है, जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते हैं और नेक्स्ट मैसेज नहीं मिलता है, मैं आप लोगों से फ़ोन के जरिए माध्यम से संपर्क में रहूँगा। सो मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए मैं अंतिम प्रार्थना करेंगे और दीपमाला से निवेदन करूंगा, वो आगे आएंगे और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। Praise the Lord Jesus। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर एक बार फिर से तेरे पास आते हैं और प्रभु प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु, जब इस समय में परमेश्वर पिता हम तेरे पास हैं प्रभु, और परमेश्वर जब तेरे वचन में भी हम देखते हैं कि धर्मी जन के जीवन में विपत्तियां तो आती है पर वो ठहरती नहीं है, और जो यहोवा का भय मानता है वो उन सब में से निकलता है और उन तमाम आशीषों को पाता है जो तूने परमेश्वर अपने लोगों के लिए रखी है। पिता परमेश्वर इस समय में पिता हम प्रार्थना करते हैं तेरे लोगों के लिए परमेश्वर पिता, इस अनुग्रह मसीह सत्संग के लिए परमेश्वर पिता, इस छुटकारा मसीह सत्संग के लिए प्रभु, सब परिवारों को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, सबके लिए आशीष मांगते हैं प्रभु, और इस कोविड में परमेश्वर पिता हर एक को परमेश्वर तेरे लहू में कवर करते हैं परमेश्वर पिता, आप सभी को संभाल कर रखे प्रभु, सब पर अपनी दया को बना के रखे परमेश्वर पिता प्रभु। जब सब लोग अपने घरों में परमेश्वर पिता तेरे नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर, हम जानते हैं कि तू हर जगह मौजूद है प्रभु। पिता हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हम सब के साथ है प्रभु, और इस समय में परमेश्वर हम सबको तू संभाल कर रख परमेश्वर पिता, और प्रभु हम अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हमारे साथ हैं परमेश्वर पिता, तेरे दास को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हर बात को जो परमेश्वर के जीवन में है प्रभु यीशु, जो तेरी ओर से नहीं है पिता यीशु मसीह आपके नाम से वो दूर होने पाए प्रभु, और पिता परमेश्वर इन्हें तेरे नाम से हम परमेश्वर पिता चंगाई घोषित करते हैं प्रभु, रिलीज करते हैं परमेश्वर पिता, और विश्वास करते हैं तेरे नाम पर परमेश्वर कि पिता परमेश्वर कोई भी बीमारी कोई भी बात परमेश्वर छूने ना पाएगी, क्योंकि तू हमारे साथ है प्रभु। पिता परमेश्वर अपनी दया का हाथ हम सब पर रखना परमेश्वर पिता, दया करना प्रभु। इस समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, सारी महिमा और आदर तुझे देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हमारी सभा के कुछ भाग हमने काट दिए भजन संहिता के या, लेकिन ये समय है हम ऑफरिंग को लेंगे, और अभी हम गीत नहीं गाएंगे, लेकिन हम ऐसी ऑफरिंग डाल के हम अपनी पूरी रीति से जैसे प्रार्थना करते हैं करेंगे। अपनी भेंटों को हम चढ़ा सकते हैं और उनकी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को आशीष दे।